Hello, Joe. Let's read the question. The following table shows the marks obtained by 140 students in examination of certain paper. The marks is given to us in an integral form, and the number of students is also given to us in the frequency form. Calculate the average marks by using all the three methods. Method one is direct method, second is assumed mean deviation, and the third is shortcut method. First of all, let's talk about the key concept. So if I talk about the key concept, so we know that जो डायरेक्ट मेथड होता है, फॉर डायरेक्ट मेथड के लिए जो मीन का फॉर्मूला होता है दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं दैट इज एज्यूम्ड मीन डेविएशन, फॉर एज्यूम्ड मीन डेविएशन, if I talk about assumed mean deviation, so x bar that is mean will become what? That is assumed mean if I talk about. So this will become x bar is equal to a plus h. H is basically my height, 1 upon n into sigma f i u I. ये फॉर्मूला होगा। थर्ड वन अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं, शॉर्टकट मेथड, so if I talk about shortcut method, again जो mean होगा, mean will become what? x bar is equal to a plus, shortcut method की बात करते हैं, so it will become x bar is equal to a plus, again one important thing is that if I talk about this question, so this will become a plus 1 by n into sigma f i d I. जो 1 by n होता है उसको हम सिग्मा एफ आई भी बोलते हैं, दैट इज सिमिलर थिंग, doesn't affect the answers anymore, answer will always be the same. So अब हम इसकी हेल्प से क्या करते हैं, फर्स्टली लेट्स सॉल्व द डायरेक्ट मेथड. सो डायरेक्ट मेथड इफ आई टॉक, हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल मार्क्स के फॉर्म में दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, मार्क्स लिखते हैं चाहे क्लास इंटरवल बहुत ज़्यादा सेम थिंग, तो हम सी आई लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें नंबर स्टूडेंट्स एफ आई दिया गया है, हम एक्स आई निकालेंगे, फिर हम एफ आई और एक्स आई को सॉल्व कर लेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज इज दैट कि जो एक्स आई की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये हमारे पास एक्स आई का फॉर्मूला होता है। सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सो इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन दिस इज माई 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30 है, 30 to 40 एंड लास्ट वन इज 40 to 50। एंड नाउ अगर इन सभी की हम देखें, सबकी विड्थ सेम है, सबकी हाइट सेम है, मीन बेसिकली बोथ आर सेम थिंग, अगर हाइट सेम है तभी हम थर्ड मेथड दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन डेविएशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज वो प्रोसेस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं सभी का हाइट या विड्थ सेम है, तो जो एज्यूम्ड मीन डेविएशन है वो भी एप्लीकेबल होगा। सो एफ आई की बात करें तो 20, 24, 40, 36 एंड 20 ये हमें दिया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी एक्स आई। एक्स आई का मतलब हुआ कि दोनों लिमिट्स को ऐड करेंगे, दैट इज 0 प्लस 10, 10 का हाफ 5, 20 प्लस 10 30, 30 का हाफ 15, सिमिलरली 50 का हाफ 25, उसी तरह 35 एंड लास्ट में इज 45। बिकॉज वी कैन सी दैट एवरी टाइम हमारे पास जो गैप आ रही है वो 10 10 की गैप आ रही है, इट मीन्स दैट ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब हम एफ आई का मल्टीप्लाई एक्स आई में करेंगे तो हमें एफ आई एक्स आई मिल जाएगा। सो जस्ट लाइक सी 25 जा 100, 24 का अगर मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो दिस विल बिकम 360। सिमिलरली 25 फोर जा दैट इज 100, लेकिन एक जीरो ऐड हो जाएगा दैट इज 1000। 35 का मल्टीप्लाई 36 में करेंगे तो 1260 हो जाएगा। सिमिलरली 35 इंटू 2 दैट इज 90 होता है और एक जीरो बढ़ा देंगे 900। अब हम यहाँ से सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे और यहाँ से सिग्मा एफ आई निकाल लेंगे और हम पहला मेथड सॉल्व कर लेंगे। अगर सिग्मा एफ आई की बात करते हैं 20 और 24, 44, 44 और 40, 84, 84 में अगर हम 6 ऐड करते हैं 90, 90 और 30, 120, 120 और 20, 140, ये हमारे पास 140 आ गया। और अगर हम इसको ऐड करेंगे टोटल सिग्मा एफ आई एक्स आई तो दिस विल बिकम 3620। तो सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। सो इम्प्लाइज दैट जो हमारे मीन की वैल्यू आएगी दैट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन तो हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई आया था 3620
20 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, जो कि हमें 140 मिला यहाँ पर। अगर 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, सो implies that this will become 362 by 14, 2 7 times 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2। सो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो मीन आएगा इस मेथड के लिए, दिस विल बिकम 25.857। ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर होगा जो कि डायरेक्ट मेथड से हमने निकाला। अब हम एज्यूम्ड मीन डेविएशन की बात करते हैं। सो अगर हम एज्यूम्ड मीन डेविएशन दैट इज स्टेप और स्टेप डेविएशन मेथड की बात करें, चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड, लेट से एज्यूम्ड ही कर लेते हैं यहाँ पे, एज्यूम्ड मीन डेविएशन। सो वी नो दैट अगर हम एज्यूम्ड मीन डेविएशन की बात करते हैं तो हमें क्या पता है, अगर एज्यूम्ड मीन डेविएशन की बात करें तो हमें फॉर्मूला क्या बनता था, एक्स बार, इसके लिए फॉर्मूला जो था मीन एक्स बार इज इक्वल टू था ए प्लस एच मल्टीप्लाई विद वॉट, सिग्मा 1/n से हम यहाँ पे बेसिकली मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ आई यू आई करते थे। इसका मतलब इस टेबल अगर हम बनाएंगे तो वहाँ पे ए भी होगा, एच भी होगा, 1/n मीन्स होता है सिग्मा एफ आई वो भी होगा, और यू आई भी होगा, और एफ आई यू आई भी होगा। दैट मीन्स स्टेप डिवीजन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, और हम जो शॉर्टकट मेथड है जो कि हम यहाँ पे लिखे हुए हैं शॉर्टकट मेथड, हम क्या करते हैं टेबल दोनों के लिए एक साथ ही बना लेते हैं। तो लेट्स सी व्हाट आई विल डू हियर। सबसे पहले हम क्लास सी आई लेते हैं यहाँ पे, सी आई, फिर हम यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं एक्स आई जो कि मिड वैल्यू होती है या क्लास मार्क होती है। यहाँ पे हम एफ आई लिख लेते हैं। एफ आई के बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे डी आई। डी आई का मतलब होता है क्या, एक्स आई माइनस ए होता है, जो कि ए को हम एज्यूम करते हैं कोई भी नंबर्स फ्रॉम दी एक्स आई से लेंगे। उसके बाद हम यू आई निकालेंगे। यू आई का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बिकम डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच, ये हमारा यू आई का फॉर्मूला होता है। या फिर 1/h इंटू डी आई लिख सकते हैं। 1/h मीन्स 1 हाइट, एच जो होता है हाइट होता है, हाइट का मीन्स होता है जो हमारी लिमिट यहाँ पे इंटरवल की, दैट इज हर बार 10 का गैप है, तो हाइट हमारा 10 हो गया। फिर हम निकालते हैं यहाँ पे एफ आई यू आई, और फिर निकालते हैं एफ आई डी आई, और एफ आई एक्स आई हम बहुत पहले निकाल चुके हैं, उसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। सो लेट्स से अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो मिड वैल्यू, लेट्स से फॉर द क्वेश्चन इफ आई पुट दी ऑल द वैल्यूज ऑफ, जैसे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली इफ आई टॉक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड लास्ट वन इज 40 से 50 दिया गया है। एक्स आई मीन्स दोनों को एडिशन डिवाइड बाई 2 दैट विल बिकम 5, 30 का हाफ 15, फिर 25, 35 और 45 आ गया। अगर हम एफ आई की बात करें जो कि फ्रीक्वेंसी दिया गया ऑलरेडी 20, 24, 40, 36 एंड द लास्ट वन इज माई 20। अब नाउ व्हाट आई हैव टू डू, हम इस एक्स आई में से कोई भी मिडिल नंबर जो होगा उसको ए मान लेंगे। तो हमारे पास यहाँ 25 है, तो हम यहाँ पे 25 को क्या मान लेते हैं, लेट्स से फ्रॉम दी एक्स आई पोर्शन 25 इज माई ए, तो हम इस 25 की जगह लिख लेंगे दिस इज माई रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए। तो इसका मतलब इस डी एक्स आई माइनस हम हर बार क्या करेंगे 25 करेंगे। तो अगर हम एक्स आई दैट इज 5 माइनस 25 करेंगे तो -20 आएगा यहाँ पे वैल्यू डी आई का हमारे पास। सिमिलरली यहाँ करेंगे 15 माइनस 25 तो -10 आएगा, यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ पे 35 माइनस 25 दैट इज 10, और ये 20 प्लस में आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे यू आई, यू आई का मीन्स होता है, यू आई होता है हमारा डी आई अपॉन एच, डी आई आ चुका है, एच हमारा क्या है, एच मीन्स जो हमारे पास यहाँ पे इंटरवल है, या हियर हम लिख सकते हैं हियर एच इज इक्वल टू 10। हमारी जो हाइट है या विड्थ की हम बात करें बहुत सेम थिंग, तो वो हमारे पास 10 दिया गया। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या -20/10 दैट इज -2। सिमिलरली दिस विल बिकम -1, 0, दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम 2। अब एफ आई इंटू यू आई करना है, तो एफ आई हमें यहाँ पे दिया गया ये पोर्शन, और यू आई हम निकाले तो 20 इंटू 2 माइनस में तो -40 आया, फिर अगेन यहाँ पे आया -24, फिर आया 0, फिर आया 36 एंड द लास्ट वन इज 22 = 40। अब हमें क्या करना है एफ आई इंटू डी आई निकालना है। एफ आई इंटू डी आई मीन्स बेसिकली एफ आई जो हमें दिया गया यहाँ पर और डी आई का मल्टीप्लाई कर, तो ये आएगा -400। अगर हम इसका करते हैं एफ आई इंटू डी आई तो ये आएगा -240। सिमिलरली इस नंबर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये होगा 360 एंड दिस नंबर विल बिकम व्हाट, ये आएगा हमारे पास 400।
नाउ अभी जो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, सबका समेशन निकालेंगे यहाँ पर, जो कि हमें यूज्ड करने हैं आगे फर्दर। सो सिग्मा एफ आई की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से, सिग्मा एफ आई जिसकी वैल्यू है यहाँ पे 140। सिमिलरली सिग्मा एफ आई यू आई को अगर हम ऐड करते हैं यहाँ पे, सिग्मा एफ आई यू आई, इसकी वैल्यू हमारे पास अगर हम मेंशन करते हैं, सॉल्व कर लें, तो ये वैल्यूज आएगी सिग्मा एफ आई यू आई इज माई 12, क्योंकि कुछ नंबर निगेटिव्स में है तो 40 और 20, 60 और 2 4 64, 64 ये आ गया, और 40 76, 76 में से 64 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। फिर एफ आई डी आई अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये एफ आई डी आई की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, एफ आई डी आई इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज होंगी 120 आएगा इसकी वैल्यू। दैट इज हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं 400 और 240, तो ये 640, 640 माइनस में और 360 प्लस में है, तो बेसिकली, और 400 यहाँ भी है, 640 और 400 और प्लस 360 मतलब 760 और 640 करेंगे तो 120 हो जाएगा। इसका मतलब ये 120 यहाँ पर एफ आई डी आई आ गई। सो जो हमारे पास मीन का फॉर्मूला लगाएंगे अब हम, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द मेथड दैट इज, यहाँ पे है एज्यूम्ड मीन डेविएशन, तो एक्स बार की जो वैल्यू होगी दिस विल बिकम ए प्लस एच इंटू 1/n सिग्मा एफ आई यू आई। हमारे पास यहाँ पे h की वैल्यू भी मेंशन है, दैट इज 10 है। हमने a को ऑलरेडी 25 माना था, प्लस 10 हमने अभी जस्ट, आई हैव टोल्ड यू, जो n होता है वो हमारा बेसिकली होता है क्या, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारे पास यहाँ दी गई है 140, यही हमारा n होता है। तो हमने यहाँ लिखना है क्या 140 लाइक दिस, इनटू जो हमारा एफ आई यू आई का समेशन आया वो आया 12, इंटू 12 कर लिया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो दिस विल बिकम व्हाट, x bar is equal to 25 plus 10 into 12 by 140, this 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस विल बिकम x bar is equal to 25 प्लस, या फिर 120 बाई 40, 140 करेंगे, अगेन सेम थिंग 12 बाई 14 करेंगे तो ये आएगा 0.857, इम्प्लाइज दैट जो मीन आएगा इस फॉर्मूले से दैट इज 25.857. This is the required answer for the second part. If I talk about the third part, that is shortcut method, that is shortcut method. तो अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं, बेसिकली वी नो दैट शॉर्टकट मेथड का जो मीन का फॉर्मूला होता है दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस 1/n इंटू सिग्मा एफ आई डी आई। हमें पता है क्या, एक्स बार इज इक्वल टू ए हमने 25 माना था ऑलरेडी पहले से, प्लस 1/n जो कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई थी, जो कि हमने यहाँ पे लिया है 140, तो हम लिखेंगे 140 इंटू सिग्मा एफ आई डी आई की बात करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 120 इंटू 120 लाइक दिस। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, सो मीन इज इक्वल टू 25 प्लस 12 बाई 14, 25 plus 12 by 14, again same thing, implies that x bar is equal to 25 plus, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0.857 आएगा। दैट मीन्स जो मीन की वैल्यू आई दैट इज इक्वल्स टू 25.857। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो इन दिस वे हम तीनों के तीनों मेथड से किसी भी इक्वेशंस या किसी भी इक्वेशंस को ऑफ द पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स कैन बी सॉल्व्ड। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। Best of luck. Thank you.